रन के लिए थोड़े से आगे निकल कर आए थे, रोक दिया वहां पर सर्वेश ने और वापस भेजा और एक बिंदी गेंद, डॉट गेंद। सुबह का सत्र हमने देखा, दोनों ही बार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ही जीतती हुई। और उसी प्रकार सावंत वॉरियर्स जैसा कि अपना पहला मुकाबला रनों का पीछा करके जीती, उसी प्रकार फिर एक मर्तबा टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय। और खूबसूरत गेंद यहाँ पर हल्के हाथों से ड्राइव करते, बिल्कुल मिड ऑफ की क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकते हुए एक रन तेज गति के साथ पूरा किया। एक रन के साथ साथ स्कोर जो कि आगे बढ़ा 5 के ऊपर। आज ढेर सारे दर्शक जो कि आज के इस रविवार के दिन केपीएल का लुत्फ उठाते हुए, और कई दर्शक जो कि हमारे साथ यूट्यूब के ऊपर भी जुड़े, उन सभी दर्शकों का फिर एक बार प्यार भरा नमस्कार, आभार, जो कि आप इस प्रतियोगिता से जुड़ते हुए कासर वनडेम क्रिकेट का ये केपीएल कासर वनडेम प्रीमियर लीग यानी कि चौथा सीजन इस साल उसको और भी बड़ा बनाया गया है यूट्यूब के ऊपर लाइव टेलीकास्ट, जो कि tenniscricket.in के माध्यम से हमारे साथ गौरव सावंत और उनकी टीम ओमकार सावंत जो कि जुड़ते हुए। इस बार फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, डीप में गौरेश पालियकर मौजूद, वापसी थ्रो निकले, तब तक एक रन पूरा किया। सर्वेश जानते हैं, सोचिए समझिए एक समझकर पारी खेलनी होगी। शुरुआत में अगर आप विकेट खोएंगे तो आपके ऊपर अतिरिक्त दबाव बनेगा, जैसा कि पिछले मुकाबले में शिवन्या 11 का हाल हुआ, जो लगातार अंतरा से जो विकेटें गिरी, जिसके चलते बड़ा टोटल खड़ा करने में थोड़े से नाकामयाब ठहरे। तो शुरुआत आपकी कैसी होती है, नींव आपकी कैसी होती है, उसके ऊपर दारोमदार रहता है। वो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद जाकर घुटनों के ऊपर टकराई। विश्वजीत आरोदेकर फिर एक बार इसे युवा खिलाड़ी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हमेशा शुरुआती गेंदबाज प्रमुख गेंदबाज रहते हैं। नए गेंद से अक्सर अपनी टीम को विकेट चटका कर देते हैं, एक इकोनॉमिकल गेंदबाज कहे जाते हैं। शायद एक नाम मैं जिक्र करूंगा, शायद वो भी यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े होंगे, भाऊ, जो कि इस मुकाबले को देख रहे होंगे। इस बार बेहतरीन शॉट, ओ बढ़िया शॉट, डीप स्क्वायर लेकर सीमा रेखा पार 6 रन के लिए शिवा के बल्ले से। थैंक यू डीजे, बिल्कुल शिवा इसी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और आज जैसा पिछले स्कोर फिलहाल 12 के ऊपर, जैसे कि हमने पिछले मुकाबले में देखा, मुन्ना ने अपना नैसर्गिक स्वाभाविक खेल का प्रदर्शन दिखाया, अपने स्वाभाविक खेल में वापस आ गए और उन्होंने जिस प्रकार से 2-3 छक्के जड़े, उसी प्रकार से शिवा भी अब थोड़े से अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए, यही होना चाहिए। आप अगर अतिरिक्त दबाव लेंगे, अपना नैसर्गिक खेल करना भूलकर अलग गेम करना चाहेंगे, तो आप परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको दिक्कतों में आ सकते हैं। आप जैसे है वैसे रहिएगा, आप अपना नैसर्गिक खेल ही करें तो आपके लिए भी अच्छा है, आपके टीम के लिए भी अच्छा है। अब स्ट्राइक के ऊपर सर्विस, गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर ओवरसीज खिलाड़ी के नाते जो इस केपीएल प्रतियोगिता में जुड़े, यानी कि अभिजीत कलंगुटकर उज्रिम से बिलोंग करते हैं। वो हल्का सा बल्ले का चुम्मा लिया और विकेट कीपर के दस्तानों में, स्वप्निल से कोई गलती नहीं और वापस लौटा होगा। पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर सर्वेश के रूप में सुबह साई 11 टीम को।
अब अफगानिस्तान के मुकाबले के ऊपर नजरें टिकानी पड़ रही है। फिर एक बार हल्के हाथों से खेला, वहां पर वाइड लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एक रन पूरा करेंगे। एक रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ेगा 13 के ऊपर। बचावात्मक रूप में गए सर्वेश वहां पर, और गेंद ने हल्का सा बल्ले का चुम्मा लेकर विकेट कीपर के हाथ में चली गई, और उसी के चलते विकेट गंवाना पड़ा। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को बनाए रखने के लिए गंगा को भेजा गया है। बिल्कुल पिछले साल गंगा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी इसी मैदान के ऊपर। इस बार थोड़ी सा उनका बल्ला शांत है, लेकिन आज उनका बल्ला बोलना चाहिए। हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, फिर एक बार वही नजरिया, वही नजारा के बल्ले का चुम्मा लेकर गेंद ट्रेवल करते हुए। एक बिंदी गेंद जो कि बनते हुए अभिजीत कलंगुटकर के द्वारा। फुल शॉट का इस बार इस्तेमाल, मिड विकेट में डीप में खिलाड़ी तैनात, एक ही रन से संतुष्ट करना होगा। और जैसा जैसा समय आगे बढ़ रहा है, दोपहर का समय नजदीक आ रहा है, अब इस पिच का रुख थोड़ा सा बदलेगा। जैसे कि सुबह के सत्र में 45 रन एक फाइटिंग टोटल था, 50 रन फाइटिंग टोटल था, लेकिन अब इसको खींचना होगा, क्योंकि कल हमने देखा दोपहर के सत्र के बाद यहाँ पर 80 रन 90 रन भी बन चुके हैं पहले पारे में बल्लेबाजी करते हुए। हल्के हाथों से खेला, थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद ट्रेवल करते हुए एक रन पूरा करेंगे। फिर एक बार स्ट्राइक के ऊपर शिवा, फुल टॉस गेंद, बल्ले का मुंह खोला। इस बार रनआउट का मौका था, लेकिन सुरक्षित क्रीज में शिवा, और इसके साथ एक रन पूरा। 2 ओवर का खेल समाप्त, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 16 रन। तुमका नहीं अप्रोच करो। तीसरा ओवर लेकर स्वप्निल नाइक, और पहले गेंद बिल्कुल खोद के निकाले वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक रन के लिए शिवा के बल्ले से। शुरुआत में पहली गेंद के ऊपर शिवा ने एक चौका जड़ा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जखट के रखा है गेंदबाजों ने उनको। जैसा कि जिक्र किया था, दोपहर का समय है, अब आप 55 के ऊपर संतुष्ट नहीं रह सकते।
एक पार स्कोर इस मैदान के ऊपर समय समय के ऊपर है, यानी कि अब दोपहर का समय है तो यहाँ से आप 65-70 खड़ा करेंगे तभी आप प्रतिपक्ष टीम को दबाव में रख सकते हैं। फिर एक बार एक रन बनेगा इक्के दुक्के से, टोटल को आगे बढ़ाया जाता हुआ और स्कोर फिलहाल आगे बढ़ा 18 के ऊपर। 18 ऑन द स्कोर कार्ड, 18 रन संख्या। यहाँ से आए केपीएल ओवर आना बाकी, यानी कि तीसरे पांचवें ओवर के बीच केपीएल ओवर आप ले सकते हैं। पांचवा ओवर तो अनिवार्य है ही। हल्का सा परिवर्तन कुछ करना चाहते थे स्वप्निल, शायद गलती हुई, बिल्कुल अंपायर का इशारा वाइड का। वाइड के साथ साथ एक रन अतिरिक्त रन संख्या में जुड़ेगा। शुरुआत में हमने देखा था स्वप्निल लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते थे, अब थोड़ा सा रनअप छोटा किया है। पहले थोड़े से तेज गति के साथ गेंदबाजी करते थे, अब ज्यादातर वेरिएशन में विश्वास रखते हैं। इस बार बल्ले का चुमा लिया और बिल्कुल वही नजारा, वापस लौटना होगा खिलाड़ी को। एक आसान सा कैच बनता और विकेटों के पीछे अभी कलंग उठकर। थैंक यू डीजे। बिल्कुल वहां पर दूसरा विकेट गिरता हुआ, फिलहाल तीसरा ओवर जारी। अब तक स्कोर स्कोर अब तक रन संख्या 20 के ऊपर। नए बल्लेबाज की हैसियत से मैदान के भीतर विष्णु, कल इस खिलाड़ी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया था। पिछले साल केपीएल में फाइनल में अर्धशतक जड़ने वाला ये खिलाड़ी। इस बार हल्के हाथों से खेला, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में एक रन पूरा करेंगे। तो इक्के दुक्के से यहाँ पर आगे स्कोर को आगे बढ़ाते हुए विष्णु और शिवा की जोड़ी आगे निकल गए थे, लेकिन सुरक्षित क्रीज में वापस लौटते हुए। शुरुआत में जिस प्रकार से इंटेंट दिखाया था शिवा ने, अब थोड़े से ढीले पड़ते हुए बिल्कुल जिस प्रकार से शॉट्स चाह रहे वो शॉट्स बन नहीं रहे। दूसरे छोर से विष्णु, पिछले साल विष्णु ने बिल्कुल केपीएल में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, बल्ले से हो चाहे गेंद से हो। और अंतिम वो मुकाबला था जिसमें लगभग ढेर सारे रन बने थे, उसमें अर्धशतक जड़ने वाला ये खिलाड़ी विष्णु। अब कुछ खास करना होगा, उस रूप के अनुरूप आपको बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि शुभ साई एक जीत के साथ अग्रसर है। इस बार बड़ा शॉट, लेकिन कैच बनेगा मिड विकेट के क्षेत्र में। शिवा बिल्कुल आसार बन रहे थे विकेट के कि बड़े शॉट निकल नहीं रहे थे, चाह रहे थे लेकिन शॉट बन नहीं रहे थे, और वही नतीजा कि विकेट बनता हुआ। साथ साथ कुल मिलाकर ये तीसरा विकेट और टोटल जो कि फिलहाल
इस कड़ी धूप में अंपायरिंग का जिम्मा निभाते हुए हमारे अंपायर विष्णु तुलसकर सर, साथ साथ रमन चारी सर। आसान नहीं रहता ऐसे कड़ी धूप में अंपायरिंग करना। इस बार रनआउट का मौका, और शायद रन, बिल्कुल अंपायर की उंगली उठती हुई, और दुर्भाग्यशाली रहते हुए विकेट गंवाया केपीएल ओवर में। फील्डर पीछा जरूर कर रहे हैं, गेंद तो बिल्कुल रोकी जाएगी बाउंड्री लाइन के ऊपर, और उसी के साथ 2 रन बनेंगे। इक्के दुक्के के लिए केपीएल ओवर तो है नहीं, केपीएल ओवर है चौवे और छक्कों के लिए, लेकिन इतनी आसानी से विश्वजीत देने वाले नहीं है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है, आप जब ओवर लेते हैं केपीएल ओवर, तो आपके पास उस ओवर लेने का डिसीजन मतलब टाइमिंग भी सही रहना जरूरी है। खूबसूरत शॉट, लाजवाब शॉट, इस बार डिसीजन आना बाकी। 6 रन, बिल्कुल जब शॉट मारा था तभी मोहर लग गई थी। ऐसे बल्लेबाजी करनी होगी। केपीएल ओवर अगर आप 10 रन का बनाएंगे, 8 रन का बनाएंगे, तो वो बड़ी बात नहीं है। अगर आप उसको बड़ा बनाते हैं, 15-20 रनों का बनाते हैं, तो मैं कहूंगा आपने असल उपयोग किया है उस केपीएल ओवर का। खूबसूरत शॉट, गिलिया उखेड़ी जरूर है, लेकिन 2 रन की मांग, और 2 रन पूरा करेंगे। शायद थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे, विकेटों के ऊपर गेंद न टकराती तो बिल्कुल 4 रन जाते। फिलहाल टोटल जो कि 31 के ऊपर 31 ऑन द स्कोर कार्ड, 31 रन संख्या। चौथा ओवर घटता हुआ सावत वॉरियर्स के नजरिए से देखा जाए तो गेंदबाजी में कम टोटल में रोकने वाली ये टीम। फुल टॉस गेंद अगर निकल कर खेलना चाहते थे पॉइंट में, फील्डर तैनात, हालांकि 1 रन तेज गति के साथ पूरा करेंगे। यही बात है जी, जब 2 युवा खिलाड़ी होते हैं ना, और अगर टाइमिंग अगर सही बैठ जाए तो 1 रन चुराने में वो हमेशा कामयाब होते हैं, क्योंकि चुस्त और तंदुरुस्त स्फूर्तिले खिलाड़ी रहते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, फाइनल नजदीक आती जाएगी, हर एक शॉट के लिए, हर एक विकेट के लिए, हर एक गेंद के लिए, या तो कहो मैं कहूंगा डॉट गेंद के लिए भी यहाँ पर इनाम रहता ही है।
बेहतरीन गेंद, उतना ही बेहतरीन शॉट, हालांकि कैच अगर होता है तो बेहतरीन फील्डिंग का भी प्रयास, लेकिन 2 रन पूरे किए जाते हुए। बाएं हाथ का ये बल्लेबाज विष्णु, बिल्कुल 4 रन बचाए अपनी टीम। वहां पर फील्डर शायद विश्वजीत है डीप में। वापस चले स्वप्निल, खूबसूरत गेंद बिल्कुल जड़ में डालते हुए। हालांकि कोई ज्यादा उत्तर नहीं था सिवाय 1 रन के, और 1 रन के साथ साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 35 के ऊपर, 35 ऑन द स्कोर कार्ड। ऐसे समय के ऊपर कहा जाता है कि अनुभवी अगर बल्लेबाज है तो काम और भी आसान बन सकता है। हालांकि कोई बात नहीं, क्योंकि इन 2 खिलाड़ियों को भी आज अनुभव मिलेगा जिसको वो आगे लेकर जा सकते हैं। जी बिल्कुल, लगभग यहाँ से 25-30 रन अगर ऐड कर सकते हैं तो एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचेंगे। इस बार शॉट में थोड़ा सा मिस टाइमिंग होता हुआ, इन मौके के समय मूड बदला, साथ साथ 1 रन के ऊपर संतुष्ट करना होगा। फिर एक बार दर्शन जी तरफ से यहाँ पर 300 रुपए का नकद इनाम विष्णु के लिए, हर एक छक्के के लिए। तो देखना होगा पिछले मुकाबले में प्रीतेश हकदार बने थे, उनके इनाम का। खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट इस बार 30 गज सीमारे का फील्डर यानी कि कवर फील्डर के सर के ऊपर से, हालांकि गेंद वहां पर थोड़ी सी थमती हुई, थोड़ा सा खराब कलेक्शन, खराब थ्रो नजरिया वहां पर, जहां पर 2 रन बनने थे वहां पर 3 रन बनते हुए, यानी कि स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 39 के ऊपर, 39 ऑन द स्कोर कार्ड। बिल्कुल, अगर पिछले 2 या 3 दिन बारिश नहीं होती तो ये मैदान कुछ अलग ही बर्ताव करता, क्योंकि यहाँ की आउटफील्ड काफी तेज है। खास करके आप बिहाइंड स्क्वायर ऑफ द विकेट देखेंगे, अगर गेंद अगर टिप्पा खाने के बाद एक बार चली गई तो मानो बाउंड्री तय है, और वही हुआ बिल्कुल जिसका डर था। 4 रन बने, साथ साथ नो बॉल, यानी कि फ्री हिट। बिल्कुल अंपायर का इशारा आता हुआ फ्री हिट, नो बॉल, और 4 रन मिले। कुल मिलाकर 5 रन जो कि अतिरिक्त रन के चलते, तो इन अतिरिक्त रन से भी बचना होगा, क्योंकि पिछला मुकाबला हमने देखा अंत के ओवर तक चला गया। चलिए, थोड़ी सी समय की भी पाबंदी है, बीच बीच में अब वक्त की घड़ी की ओर भी हमें देखना है। ये क्या आड़ा तिरछा शॉट खेला, शायद फ्रीड गेंद का जिस प्रकार से लाभ उठाना चाहिए था उस का लाभ उठाने में थोड़े से कम रहते हुए। जी बिल्कुल, अगर सीधे पारंपरिक क्रिकेट शॉट में रन बनते हैं तो आड़े तिरछे बल्ले चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अनिल जी आजकल एक ट्रेंड बनता चल रहा है कि सीधे बल्ले की बजाय रिवर्स स्वीप खेले, उसके ऊपर जो 4 रन मिलते हैं, 6 रन मिलते हैं, उसकी सबको एक अलग सी किक मिलती है। लेकिन इन युवा खिलाड़ियों को भी समझना होगा कि अब नॉर्मल जो पारंपरिक क्रिकेटिंग शॉट्स है उसके ऊपर भी बिल्कुल सफलता हासिल कर सकते हैं। इसी बीच 2 रन पूरे करते हुए, 2 रन के साथ साथ स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 47 के ऊपर, 47 ऑन द स्कोर कार्ड। 5 ओवर का खेल समाप्त और आने वाले 6 गेंदे बाकी। अब देखना होगा इन आने वाले तो 5 ओवर का खेल समाप्त, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 47 और आने वाले 6 गेंदों का खेल बाकी। अब देखना होगा आने वाले आखिरी ओवर शायद गौरेश पालियकर हमें गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, ये तो हमारा अनुमान है। साथ साथ अब विष्णु और अर्जुन की जोड़ी सेट हो चुकी है। आखिरी ओवर में 15 रन भी अगर देखे जाए तो कम नहीं है। 60 को पार करना होगा, 60 65 ये आंकड़ा जहन में रखना होगा।
बिल्कुल गौरेश पालेकर आखिरी ओवर के लिए दिखाई देते हुए। स्ट्राइक के ऊपर अर्जुन, नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर विष्णु, दो युवा खिलाड़ी। और शुभ साई टीम की फिलहाल तो नैया इन दोनों ही खिलाड़ियों के हाथ में। चलिए, डीप में प्रोटेक्शन मौजूद है। इस बार कैच का मौका, और लगभग पकड़ लिया तीसरे चांस में कैच को लपकते हुए। और अर्जुन को वापस लौटना होगा। तो पहली गेंद के ऊपर फुल टॉस गेंद, शायद फील्डर डिप में तैनात, एक रन पूरा करेंगे। क्या गलती हुई है वहां पर? स्ट्राइक पर विष्णु को रहना चाहिए था, लेकिन अभी तो फिलहाल हम किसी खिलाड़ियों को कम नहीं आंकेंगे। नितेश के पास भी एक मौका है। तो फुल टॉस गेंद का भी एक अलग ही माहौल रहता है। कभी कभी 6 रन भी बनते हैं, या फिर बल्लेबाज एक रन बनाते भी थक जाता है। क्या तो से खेला है बिल्कुल 1 रन के लिए। 1 रन के साथ साथ स्कोर में पूंजी तो होगी, मात्र केवल वो 1 रन की होगी। फिलहाल स्कोर 49 के ऊपर, 49 के ऊपर। बिल्कुल 2 शॉट चाहिए ही चाहिए कैसे भी करके। विष्णु के पास क्षमता है, इसीलिए तो अपेक्षा की जाती है। दूसरे छोर से गौरेश पालेकर गेंदबाजी घटाते हुए। फिर एक बार फॉलो थ्रू में गेंद को रोकते हुए डॉट गेंदे। यही परेशानी की बात है कि यहाँ पर डॉट गेंदे ज्यादा घट रही है। हल्का सा बल्ले का चुम्मा जरूर लिया था, लेकिन फिर एक बार डॉट गेंद। पूरी तरह से गौरेश का बोलबाला आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर घटा रहे हैं, स्लॉग ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। मात्र अब तक 2 रन खर्च किए हैं केवल, और 2 रन दिया और एक विकेट प्राप्त किया है। खौफनाक भरी गेंदबाजी। फिर एक बार जड़ में टिप्पा बेहतरीन था, साथ साथ खोद के जरूर निकाला, लेकिन 1 रन पूरा करेंगे। दूसरे रन के लिए भाग तो जरूर पड़ेंगे, और 2 रन पूरे किए। दो के साथ साथ यहाँ पर पहली पारी समाप्त होती हुई, और पहली पारी में शुभ साई 11 ने बनाए बल्लेबाजी करते हुए 51 रन और 52 रनों की आवश्यकता है। क्या खूब ओवर रहा ये आखिरी ओवर, जो कि गौरेश पालेकर ने घटाया। 52 रनों की आवश्यकता, 52 रिक्वायर्ड सर। और साथ साथ गौरेश पालेकर का वो आखिरी ओवर, जिसमें मात्र केवल 4 रन दिए और एक विकेट की प्राप्ति हुई। बिल्कुल यहाँ से जीत के लिए 52 रनों की आवश्यकता 36 गेंदों में। और इसके बाद का जो मुकाबला रहेगा वो रहेगा शिवन्या 11 और बूम बूम ब्लास्टर्स के बीच में। दोनों ही टीमों के कप्तान, चलिए टॉस के लिए आइएगा।
52 रनों का लक्ष्य। और अब देखना होगा क्या इस प्रतियोगिता में अपनी तीसरी जीत पक्की करती है सावंत वॉरियर्स की टीम। अब तक फिलहाल ये उनका आखिरी मुकाबला है, लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला, और इस आखिरी मुकाबले को जीत के साथ खत्म करना चाहेंगे और अंक तालिका में सबसे बड़ी पायदान के ऊपर रहना चाहेंगे। पहले शुरुआत हुई थी, थोड़ी सी लड़खड़ाई थी, पहले शुरुआत में हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद एक बार स्वप्निल का वो बेहतरीन पारी के चलते और पिछले मुकाबले में भी जीत हासिल की। तो फिलहाल अंत के मुकाबले में 52 रनों का पीछा करने के लिए मैदान में सलामी की जोड़ी मैदान के भीतर उतरती हुई, और साथ साथ प्रीतेश शेटकर और अभी कलंगुटकर की जोड़ी मैदान के भीतर पिछले मुकाबले में अभी ने एक बेहतरीन पारी खेली थी, एक बढ़िया शुरुआत दी थी अपनी टीम के लिए। तो दूसरे छोर से शुभ साई का ये तीसरा मुकाबला, ये मुकाबला अगर हार गई ना तो थोड़ी सी मुश्किलें पैदा होंगी राह में, इसीलिए इस मुकाबले के लिए भी उनके लिए भी करो या मरो का मुकाबला है। तो गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए नीतीश सामने, ओवरसीज खिलाड़ी अभी ओवरशिप के माध्यम से खेलने का प्रयास, और एक डॉट गेंद। पटके विकेट हल्के हाथों से खेला, सम्मान किया बिल्कुल कवर्स में 1 रन के लिए। ऐसी ही अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी, टिप्पे के ऊपर ध्यान देना होगा, शुरुआती ही में आपको विकेट चटकाने होंगे अगर आप दबाव में रखना चाहते हैं सावंत वॉरियर्स टीम को, क्योंकि जिस प्रकार से सावंत वॉरियर्स टीम के पास बल्लेबाजों की गहराई है, इसीलिए आपको नियंत्रित गेंदबाजी के ऊपर विशेष कष्ट लेने होंगे। ऑफ स्टंप के बाहर रोम दिया, इस बार कट कर दिया बिल्कुल कवर पॉइंट और पॉइंट के बीचों बीच, हालांकि आउटफील्ड धीमे जिसके चलते गेंद को बाउंड्री लाइन के ऊपर रोका जाता हुआ। ऐसा आप रूम नहीं दे सकते क्योंकि पावर प्ले का ओवर है, आपके पास फील्ड में मर्यादाएं रहती है, इसीलिए थोड़ी सी शरीर के ऊपर गेंदबाजी करनी होगी, जकड़ के आपको रखना होगा बल्लेबाज को। अगर ऐसा रूम देंगे तो बिल्कुल आसानी से गैप ढूंढ लिया जाएगा, आप हाथ खोलने का आप मौका नहीं दे सकते। हल्के हाथों से खेला बिल्कुल कवर्स में। इस बीच 1 रन पूरा किया, अब स्ट्राइक के ऊपर वापस अभी, ओ खूबसूरत शॉट, लेकिन कैच, लेकिन छोड़ा भी गया, एक आसान सा कैच, बिल्कुल लगभग लपक लिया था, लेकिन अंतिम क्षण के ऊपर उस कैच को छोड़ा जाता हुआ। शुरुआत में अगर आप ऐसे जीवदान देंगे, आपके पास रन कम है और ऐसे अगर जीवदान नहीं देंगे और वो भी अभी जैसे खिलाड़ी को, तो मैं कहूंगा आप गलती कर रहे हैं। अभी को जीवदान फिलहाल 1 रन, टोटल स्कोर फिलहाल 5 के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर प्रीतेश, खूबसूरत गेंद, बिल्कुल गिल्ली उखेड़ी, गेंद जाकर विकेट के ऊपर टकराते हुए और प्रीतेश का खेल समाप्त। पहला झटका लगता हुआ और जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट मिलती हुई यहाँ पर शुभ साई 11 टीम को। शुरुआती झटके देने होंगे, साथ साथ अब सावंत वॉरियर्स को भी संभल कर खेलना होगा। 51 रन देखने में कम दिख रहे हैं, लेकिन उतना मामूली काम नहीं है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कम टोटल के मुकाबले भी हमेशा चुनौतियां पूर्ण रहते हैं। फिलहाल ओमकार पालियेकर जो कि 1 डाउन की हैसियत से मैदान के भीतर चलते हुए, 52 रनों का लक्ष्य है, माफ कीजिएगा 52 रनों का लक्ष्य है। देखने में एक
कम टोटल जरूर दिखाई देता है। और गेंदबाजी की हैसियत से अब विष्णु जो कि परिवर्तन के तौर पर हमारे साथ जुड़ते हुए स्ट्राइक के ऊपर अभी अब फील्ड थोड़ी सी खुल चुकी है। फिलहाल 5 रन आखिरी गेंद, 1 विकेट आखिरी गेंद के ऊपर। और इस 52 रनों का अगर बचाव करना है तो इस प्रकार की औसत, इस प्रकार की गेंदबाजी होने की जरूरत है। अब देखना होगा, विष्णु एक प्रमुख गेंदबाज है सुबह साई 11 टीम के, और वो भी 2 ओवर का कोटा करने वाले गेंदबाज। अब इनकी 2 ओवर काफी निर्णायक रहेंगी। फुल टॉस गेंद, मौका बना है, गेंद हवा में, खुद विष्णु गेंद तक पहुंचने का प्रयास करते हुए, हालांकि लगभग पहुंच गए थे, रनआउट का मौका है लेकिन सुरक्षित क्रीज में पहुंचते हुए अभी कलंगुटकर। बढ़िया तालमेल, साथ ही साथ बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। अदल जिस प्रकार से मुकाबला चल रहा है, ऐसे आशा रह रहे कि ये मुकाबला अंत तक जाएगा। अभी हम कुछ भविष्य यहाँ पर बता नहीं सकते इस मुकाबले का। जिसके परिश्रम ज्यादा रहेंगे उसकी ही जीत की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, लेकिन जी जान लगाना होगा, इतनी आसान बात नहीं है। करो या मरो की स्थिति जरूर है दोनों टीम के लिए। हालांकि देखा जाए तो सावंत वॉरियर्स फिलहाल बढ़िया स्थिति में है। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार गेंद हवा में, डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी थोड़ा सा आगे निकला और अर्जुन वहां पर एक मौका छिटकते हुए। आज अभिजीत कलंगुटकर भाग्यशाली है, लगभग 3 मौके, विनोद गलती ने अगर 3 मौके उनके छोड़े गए, 2 तो एक आसान कैच थे। तीन मौके छोड़े जाते हुए बहुत कम बार हमने देखा है कि एक ही खिलाड़ी के 3 कैचेस छूटे। विष्णु थोड़े से बिल्कुल नाराज जरूर होंगे। अक्सर हम देखते हैं गेंदबाज के हाव भाव से कि जब भी कैच छोड़े जाते हैं तो गेंदबाज का नाराज होना लाजमी है। फिर एक बार बल्ले का चुम्मा लगा था, हालांकि कैच आसान नहीं था, लेकिन मौके बन रहे हैं, लेकिन मौके को भुना नहीं पा रही है सुबह साई 11 की टीम। जीवदान मिलने के बाद अब लेकिन अभिजीत कलंगुटकर हाथ खोलते हुए कवर्स के क्षेत्र में हल्का सा ढकलते हुए 1 रन बनाया तेज गति के साथ और 2 रन पूरे किए। 2 रन के साथ साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 11 के ऊपर 11 रन। फील्ड भी एक अहम कड़ी है। फील्ड में आप कैसा प्रदर्शन करते हैं उसका असर आपके पूरे खेल के ऊपर पड़ता है। क्रिकेट केवल बैटिंग और बॉलिंग नहीं है, तो फील्डिंग में भी अहम आपको योगदान देना होता है। फिर एक बार गेंद हवा में और एक बार नानो, इस बार कोई नजदीक नहीं। एक ओवरसीज खिलाड़ी दूसरे ओवरसीज खिलाड़ियों को आउट करने में अहम भूमिका बजाता हुआ। 5वां मौका था और उस 5वें मौके के ऊपर अभिजीत कलंगुटकर का विकेट गिरा। जानते हैं कितना बड़ा विकेट ये था, और साथ साथ अब ये मुकाबला थोड़ा सा करवट लेता हुआ। हालांकि स्वप्निल नाइक साथ साथ गौरेश पालेकर जैसे बल्लेबाज है, लेकिन ये दोस्तों क्रिकेट का खेल है। काफी अहम मुकाबला। फिलहाल स्कोर अगर बताया जाए तो 11 रन, दूसरा ओवर जारी रहे थे। फिर एक बार नवनाथ नाइक बिल्कुल इस आयन मुकाबले के लिए जुड़ते हुए, क्योंकि अब बिल्कुल रस्सी खींच वाला ये मुकाबला चलता हुआ। दोनों ही टीमें बिल्कुल जिस प्रकार से रस्सी खींच का मुकाबला चलता है उसी प्रकार का
मुकाबला फिलहाल दिखाई देता हुआ। अब बल्लेबाजी क्रम में बदला हुआ है, रणनीति बदली जा चुकी है सावन वॉरियर्स के खेमे में और गौरेश पायलिएकर को प्रमोट किया जाता हुआ। ये रणनीति कितनी सफल होगी या असफल, ये देखने वाली बात होगी। शायद मुझे लगता है पिंच हिटर की भूमिका में उनको भेजा गया है, जाइएगा एक आध दो बड़े छक्के लगाइएगा, मैच को पूरी तरह से पलटिएगा। लेकिन देखना होगा अब विष्णु किस प्रकार से सामना करेंगे गौरेश पालियकर का। ओ खूबसूरत गेंद, साथ साथ सम्मान किया, जोखिम नहीं उठाना चाहते गौरेश पालियकर। एक रन तेज गति के साथ पूरा किया और एक ही रन के ऊपर संतुष्ट करना होगा। अनिल जी अब कप्तान की थोड़ी सी परीक्षा है, दोनों ही कप्तान मैं कहूंगा अब किस प्रकार से यहाँ से कप्तानी करेंगे, कि खास करके फील्डिंग करने वाला कप्तान किस प्रकार से गेंदबाजी में क्रम रहेगा, रोटेशन रहेगा, वो काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन कुछ भी कहिए, ये मैं कहूंगा केपीएल का यही एक सफलता है कि आप ऐसे परिस्थितियां बनाते हैं और उस परिस्थितियों से आगे निकलकर ही खिलाड़ी बनता है, खिलाड़ी तैयार होता है। तो एक अनुभव देने का काम किया है इस कासारवर्णम प्रीमियर लीग ने, जो कि आयोजित की है सातेरी क्रिकेटर्स ने। बिल्कुल एक सफलतापूर्ण भरा ये 4 साल का इतिहास, ये चौथा सीजन है इस केपीएल प्रतियोगिता और हर एक साल हर एक सीजन में एक एक नए खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं और मैं कहूँगा तारीफ के हकदार है सभी आयोजक, बिल्कुल जो इस प्रकार के मौके देते हैं, एक मंच देते हैं इन युवा खिलाड़ियों को। स्कोर फिलहाल हुआ है 12 रन 2 ओवर की समाप्ति के ऊपर और तीसरा ओवर लेकर फिर एक बार गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर दिखाई देते हुए नीतीश स्ट्राइक के ऊपर, गौरेश पालियकर अब क्या धावा बोलेंगे नीतीश के ऊपर। दूसरे छोर से ओमकार, वो खूबसूरत गेंद, थोड़ा सा अंदाजन चूके वहां पर सफल होकर खेलना चाहते थे, बिल्कुल ऑन साइड के ऊपर प्रहार करने का मन बना लिया था, क्रीज के थोड़े से अंदर भी गए थे, लेकिन तेज गति की गेंद देख रहा हूँ पिछले 4 सीजन से नीतीश एक गेंदबाज की तौर के ऊपर उभर कर आ रहे हैं, लेकिन अब गीतेश को ऐसी गेंदबाजी, माफ कीजिए गौरेश को ऐसी गेंदबाजी नहीं कर सकते। खराब गेंद के ऊपर छक्का तय है, ये तो मैं कहूंगा एक आसान सा वहां पर तोहफा दिया और उस तोहफे को स्वीकार करते हुए गौरेश पालियकर साथ साथ छक्के के साथ अब रन संख्या में थोड़ी से इजाफा, बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 18 के ऊपर, 18 ऑन द स्कोर कार्ड। तीसरा ओवर की बिल्कुल दूसरी गेंद, तीसरे ओवर की दूसरी गेंद और छक्का बनता हुआ। आज बिल्कुल कसौटी है, कसौटी है कप्तान की, खास करके फील्डिंग करने वाले कप्तान की, कि किस रूप से आप इस रन संख्या का बचाव करेंगे। आगे वाली गेंद हल्के हाथ से ड्राइव करते हुए, सही सोच वहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में एक रन, दूसरे रन की चाह थी और शायद वहां पर बल्लेबाज को गेंद लगते हुए, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करते हुए दूसरे छोर से ओमकार पालियकर साथ देते हुए वन डाउन के रूप में भूमिका में आए हैं। इक्के दुक्के से स्ट्राइक रोटेट करने में ही हमेशा खुश रहते हैं और ज्यादातर स्ट्राइक वो अपने प्रमुख खिलाड़ी को देते हैं। वो खूबसूरत शॉट, इस बार रूम दिया और उसी के चलते वहां पर कवर्स के ऊपर गेंद को भेजा जाता हुआ। फिर एक बार धीमी आउटफील्ड, जिसके चलते ये 4 रन होने से बचे, क्योंकि जिस प्रकार से हमने इस मैदान का रुख देखा है, ये मैदान काफी तेज आउटफील्ड वाला है। हालांकि इस साल थोड़ा सा धीमा है, ये थोड़ी सी नमी है आउटफील्ड में, जिसके चलते आप चौके के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं रख सकते। हल्के हाथों से खेला, बिल्कुल वहां पर पॉइंट के रीजन में एक रन बनेगा, एक रन के साथ साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 22 के ऊपर। खास करके अभी केपीएल ओवर का भी आना बाकी, और वो ओवर देखना होगा कब लिया जाएगा, क्या वो चौथे ओवर में लेंगे या फिर 5वां ओवर। ओ खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, साथ साथ वहां पर फाइन लेग में 4 रन बनेंगे, अंपायर का इशारा भी यहाँ पर आता हुआ नो बॉल का, यानी कि एक अतिरिक्त गेंद, साथ साथ अब फ्री हिट का मौका है।
फ्रीट का यहाँ पर मौका बनाया है। तो फ्रीट देखना होगा, फ्रीट के सामने है, मौका है यहाँ पर गौरेश पालेकर को, यानी कि थोड़ी सी खराब सोच। बिल्कुल ये महंगा ओवर बनता हुआ। अब तक 15 रन और ये शायद आखिरी गेंद रहेगी फ्रीट की, और उसके ऊपर बड़ा शॉट निकला तो महंगा ओवर। ओह, बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए, यहाँ पर बोल हुए थे लेकिन फ्रीट के चलते वहां पर बचे रहेंगे। जी बिल्कुल, ओवर की समाप्ति। तो यहाँ पर 3 ओवर का खेल समाप्त, आधा फासला लगभग तय होता हुआ। ओके, जी बिलकुल, शिवन्य 11 आणि बोम बोम ब्लास्टर संघ कर्णधार आपण चला नाणेफेकीसाठी या, लवकरात लवकर आपण संपर्क साधायचा आहे। स्कोर फिलहाल 27 के ऊपर, 27 18 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता है। और देखना होगा, अब केपीएल ओवर आना बाकी है। फिलहाल तो चौथा ओवर शिवा लेकर, स्ट्राइक के ऊपर ओमकार पालियेकर, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर गौरेश पालियेकर। 18 गेंद 25 रनों की आवश्यकता, गेंदबाज शिवा के हाथ में गेंद, काफी निर्णायक रहने वाली ये आने वाली 2 ओवरें। पटकी हुई गेंद, बेहतरीन पुल शॉट, नानो वहां पर डीप में तैनात, गेंद को रोकते हुए, और एक ही रन से संतुष्ट करना होगा। थोड़ी सी शॉट ऑफ गुडलैंड गेंदबाजी इस समय, आप शॉट ऑफ गुडलैंड गेंदबाजी कम करें तो अच्छा है, खास करके गौरेश पालियेकर के सामने आप ज्यादातर आगे वाली गेंदें रखें, क्योंकि अगर आप शॉट ऑफ गुडलैंड गेंदबाजी करेंगे, शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेंगे, तो बिल्कुल वो बड़ा शॉट के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि कलाइयों में उनके ताकत है गौरेश पालियेकर के। फिर एक बार थोड़े से बचे जरूर वहां पर, पटकी हुई गेंद, हालांकि हमसे थोड़े से ज्यादा समझ रखते हैं वहां पर शिवा, क्योंकि बिल्कुल एक साथ खेलते हैं, बहुत बार आमना सामना होता होगा, इसलिए जानते हैं एक दूसरे की कमियां खूबियां। फिर एक बार पटकी हुई गेंद, लेकिन जैसे कि जिक्र किया था, खराब रणनीति वहां पर। 4 रन बनेंगे बिल्कुल फाइन लेग के क्षेत्र में, और इसके साथ 4 रन के साथ स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 32 के ऊपर, 32 रन संख्या, यहाँ से 20 रनों की आवश्यकता है। पटकी हुई गेंद और नतीजा 6 रन, मिड विकेट सीमा रेखा पार करता हुआ ये चमचमाता छक्का, और 6 रन के साथ साथ मुकाबला दूर होता हुआ, फासला दूर होता हुआ, स्कोर जो कि फिलहाल आगे बढ़ता हुआ 38 के ऊपर, 38 ऑन द स्कोर कार्ड है, जो कि यहाँ से मुझे लगता है अब फासला रहेगा 14 रन का। बिल्कुल, गौरेश पालियेकर जिस रूप से उनको प्रमोट किया गया था कि जाइएगा खुले मन के साथ बल्लेबाजी करिएगा, और उसी भूमिका, पिन हिटर की भूमिका निभाते हुए, खराब गेंद के ऊपर प्रारंभ, थोड़ी सी बातचीत वहां पर हो रही है, विष्णु वहां पर थोड़ा सा अनुभव साझा करते हुए शिवा को। गीतेश शेटकर इस मुकाबले को बारीकी से देखते हुए, क्योंकि अगला मुकाबला शिवन्या 11 और बूम बूम ब्लास्टर्स के बीच में। कप्तान चले टॉस के लिए आइएगा। जी बिल्कुल, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। चलिए बूम बूम ब्लास्टर, कप्तान टॉस के लिए आइएगा। और इस बार बल्ले का चुम्मा लिया, और विकेट कीपर के दस्तानों में कोई गलती नहीं, गौरेश पालियेकर जो कि आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए। फिलहाल लेकिन 22 रनों की एक बढ़िया योगदान,
जी बिल्कुल, अपना काम बखूबी निभाया है गौरेश पालियेकर ने। अब अंतिम ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए स्वप्निल नाइक जो कि मैदान में आते हुए, स्कोर फिलहाल 39 के ऊपर। अब यहाँ से 13 रनों की आवश्यकता बचती है, लेकिन गौरेश पालेकर को जो आगे भेजा था उस काम को बखूबी निभाया गौरेश पालेकर ने, 22 रनों का अहम योगदान। इसके बाद का मुकाबला शिवन्या 11 और बूम बूम ब्लास्टर्स के बीच में। टॉस जीता शिवन्या 11 ने। खराब गेंदबाजी इस बार लॉन्ग लेग सीमा रेखा पार 4 रन। स्वप्निल नाइक के बल्ले से लगता हुआ एक बेहतरीन छक्का और अपने टीम को और जीत की ओर आगे लेकर जाते हुए स्कोर फिलहाल बिल्कुल 45 के ऊपर। और अब केपीएल ओवर का आगाज होता हुआ, 12 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता। यह मुकाबला अगर जीतती है सावन वॉरियर्स की टीम तो अंक तालिका में पहले पायदान के ऊपर रहेंगे, यानी कि लगभग फाइनल का टिकट पक्का हो सकता है, ऐसा कहा जाए तो लाजमी नहीं होगा। और सुबह शाही 11 की राह थोड़ी सी और बिकट हो जाएगी, क्योंकि आपको अगले थोड़े समय अगले टीम के मुकाबले के ऊपर भी ध्यान देना होगा। सुबह से हमने देखा टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी करने वाली टीम ही जीतती आ रही है। सीधा खेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं। ये बिल्कुल आराम से पहुंच सकते हैं। 11 गेंदों में अब 7 रनों की आवश्यकता है। ओमकार पालियेकर के पास मौका है, यहाँ से 2-3 बड़े शॉट जड़ते हैं तो टीम को जीत दिला सकते हैं, क्योंकि वो मुकाबला जल्द खत्म कर सकते हैं। खराब गेंद जी बिल्कुल, और नजदीक लेकर जाते हुए खुद गेंदबाज सतसत यहाँ पर 1 रन के साथ टोटल 46 के ऊपर, 46 टोटल। खूबसूरत शॉट यहाँ पर बिल्कुल फील्डर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ सीमा पार करता हुआ ये चौका। 4 रन के साथ साथ अब टोटल 50 के ऊपर, यानी कि यहाँ से केवल 2 कदम दूर सावंत वॉरियर्स टीम लगभग अपना फाइनल का टिकट पक्का करते हुए। फिर एक बार फुल टॉस गेंद, इस बार डाउन द ग्राउंड। 4 रन, और 4 रन के साथ साथ सावंत वॉरियर्स टीम अपने 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले जीतते हुए अंक तालिका में सबसे पहले पायदान पर रहते हुए। शिवन्या 11 टॉस जीत चुकी है और अपना निर्णय दीजिएगा शिवन्या कप्तान। चलिए जल्द से जल्द मैदान में चलिएगा। मुकाबला आता हुआ शिवन्या 11 और बूम बूम ब्लास्टर्स के बीच में, सुबह साई 11 और सावंत वॉरियर्स के बीच में फिलहाल ये मुकाबला खत्म होता हुआ और सावंत वॉरियर्स जीत चुकी है। चलिए शिवन्या 11 अपना डिसीजन दीजिएगा। विश्वजित आरुंदेकर आपण संपर्क साधायचा आहे। या सामन्याचा सामनावीर अर्थातच गौरेश पालेकरची खेळी, 22 धावांची खेळी। विनंती असेल सन्मान्य रुपेश गाड यांना की त्यांनी या ठिकाणी सामनावीराची ट्रॉफी देऊन गौरेश पालेकरचा सन्मान करायचा आहे। त्याचबरोबर विश्वजित आरोंदेकर आपण लवकरात लवकर त्वरित या ठिकाणी समालोचन कक्षामध्ये संपर्क साधायचा आहे। विश्वजित आरोंदेकर।